आया है और हम भी मिलना चाहेंगे। कौन है पर्दे के उस पार? आज हमारा डे 3 है और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम अभी तक जिनको अभी तक देखे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने खिड़की के पर्दे उठाए नहीं। क्या बात है भाई, पर्दे उठा दीजिए, अपने मुखड़े दिखा दीजिए। देखिए, तो एवरीवन, ये 1 घंटे का सेशन है। अगर हम सब कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई सुन रहा है हमें भी, और अच्छा लगता है अगर सामने कैमरा ऑन रहता है तो, है ना? और वर्चुअली तो ऐसा लगता है कि जूम पे अगर मिल लेते तो ऐसा लग रहा है कि सामने मिल रहे हैं, है ना? सामने वाले से बात कर रहे हैं। नहीं तो पर्दे गिरे हैं तो ऐसा लगता है खिड़की दरवाजे बंद है। ओके, तो एवरीवन, बाकी सब कैसे हैं? 2-4 लोगों के अलावा जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। बहुत बहुत बढ़िया, तो बढ़िया वाली रिस्पॉन्स भी दिखाओ। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। यस, बहुत सुपर अच्छे। से ऊपर। ऑसम, ऑसम, ऑसम। यस, डे 3 है। अब तक डे 3 में अब तक तो अपने आप को मतलब चार्ज कर लो, है ना? थोड़ी सी अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लो, अपनी एनर्जी को हाई कर लो। ओके, तो आज फ्राइडे है, कितने लोगों ने खीर बनाया और खाया? यस जी। मैंने और बनाई। फाइनली हाँ श्वेता जी, आपकी तो सुबह सुबह ही आ गई थी, बहुत ही सुंदर, बहुत डिलिशियस, देख के ही मन लालच लच आ गया सुबह सुबह। इतनी थैंक टेस्टी यू। यम्मी खीर के पिक्चर, वाओ वाओ, मतलब सच में मुंह में पानी आ गया देख के, इतना टेस्टी यम्मी देख के। थैंक यू दी। और और कोई? मैंने भी बनाई थी मैम। आज कल रात में जो सुनी, मैं सुबह सुबह भोग लगाई आज खीर का ही। मैंने भी बना। यस, वेरी मैंने नाइस। देव को भूख लगाई। तो एवरीवन, कैसा लगा? हाउ इज योर फीलिंग? बहुत 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 बेटर। दी, मेरी बेटी आज फर्स्ट टाइम खीर खाई है। वो भी मैं उसको प्रसाद के लिए दी थी पहले। तो बोलती मम्मी इतनी बढ़िया है करके और दे दो, नहीं तो आज से पहले कभी खीर टेस्ट भी नहीं करी थी। सोचो, साक्षात लक्ष्मी माँ ने भोग लगाया है। वाओ। यस, एक और टिप्स है आप सबको, जिनकी भी बेटियां हैं यार, अपनी बेटियों को भी गिफ्ट दो, है ना? कुछ नहीं तो एक 5 रुपए का चॉकलेट भी लाके दो, ठीक है? एवरी फ्राइडे अपनी बेटियों को भी गिफ्ट देना, ठीक है? आपकी बेटी को जो पसंद है, क्योंकि बेटियां मैम, हमारी लक्ष्मी होती मैम हैं। अगर रात में बताए होते तो आज सुबह सुबह उसको गिफ्ट करे होते क्योंकि आज पियानो मांग रही थी मेरे से। पियानो दो मम्मी, तो मुझे बैंजो तो बजाना है। कोई बात नेक्स्ट नहीं, फ्राइडे। कोई बात नहीं, हमेशा याद रखिएगा। कभी नेक्स्ट कभी एक्चुअली फ्राइडे। हम भी स्किप कर जाते हैं, लेकिन जब जब मेरे रहता है माइंड, तो हम थर्सडे जैसे बाहर निकलते हैं तो हम लाके अपने पर्स चॉकलेट रख लेते हैं। मेरी बेटी तो 5 रुपए के कैडबरी में खुश हो जाती है। उसको बहुत दिन से शौक है पियानो बजाने का, इसीलिए। यस, और मेरी बेटी को मैं मीठे का अपना एक बहुत शौक है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। दी, अपनी क्लास 1 तारीख को स्टार्ट हुई थी। उस दिन शाम रात में मेरे बेटे का कॉल आया 7 बजे, मम्मी मेरी अंगूठी घूम गई है। और लगभग वो अंगूठी 10 से 11 हजार रुपए की है। तो मैं वो सब जगह ढूंढ लिया, मेरी बेटी भी ढूंढ ली, पूरा घर ढूंढ ली उन लोग। फिर घर आई, मैं घर आके मैं भी थोड़ी बहुत जगह ऐसे ही नॉर्मली देखी, उसके बाद छोड़ दी। उसके बाद मैं उसको सिर्फ एक ही चीज बोली कि तू विजुलाइज कर, यूनिवर्स से बोल और एकदम फील कर कि मेरे उंगली में वो अंगूठी है ही करके। और उसके बाद मैंने आपका सेशन अटेंड किया फर्स्ट को।
और मैं उसको ये भी बताई कि डिवाइन रीच नाउ बोल कि तेरे से घूम गई है तो वो तेरे को मिल जाएगी करके कंटिन्यू मैं उसको ये बोली। फिर मैं 2 दिन से लिख रही थी। उसके बाद मैंने आज सुबह सुबह नोटों की गड्डी ली हाथ में, उसको फील किया, मतलब एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आई। उसके बाद मैंने फील किया आंख बंद करके कि मैं शॉप में गई, शॉप से वो अंगूठी ली, अंगूठी लेके आई, अपने बेटे के हाथ में पहनाई। उसके बाद फिर बाकी रूटीन के काम करी। उसके बाद सुबह फिर मैं नहा के तैयार होके खीर बना के खीर का भोग लगाई। उसके बाद मैं आई ऊपर और मैंने आज उसका रूम साफ किया दी। और वो अंगूठी मेरे को उसी रूम में एक मैट के ऊपर मिली थी। ओह वाओ। और मेरा बेटा स्कूल मतलब ट्यूशन ढूंढ के आ गया, बाहर रोड में ढूंढ के आ गया, सारी जगह ढूंढ लिया, उस जगह पे मेरे बच्चे 4 से 5 बार जाके ढूंढ के आए लेकिन नहीं मिली। मतलब मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे बच्चे भी आज एकदम मम्मी आपके यूनिवर्स है ऐसा बोल रहे हैं बच्चे भी। बच्चे भी। वाओ वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस, ऑसम ऑसम, सुपर्ब शेयरिंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाओ वाओ। मुझे भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हेलो हेलो। दी आपको थैंक यू सो मच। मेरे बेटे के साइड से मेरा बेटा मेरे को बोला कि एक बार दी को मेरे साइड से थैंक यू जरूर बोलना मम्मी। थैंक यू वो बहुत उदास हो गया था। थैंक यू, वाओ वेरी। हमें भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ बोलिए हेलो बोलिए। एवरीवन। ऐसा हाँ है कि मुझे अभी पता चला कि मेरी अपलाइन रूबी जी वो आज खीर बनाई थी और खीर का भोग लगाई थी। ऐसे तो बात हुआ उनसे दिन में लेकिन पता नहीं चला था। और अब हमें समझ में आया कि आज मेरे अंडर में एक न्यू ज्वाइनिंग हुआ है। वीडियो वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे, ये बहुत सोशल अच्छे, मीडिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ वेरी नाइस। ओके, कितने लोगों ने गड्डियां ले आया, नोट का गड्डियां कितने लोगों ने लाया, नोटों की गड्डी कितने पहले लोगों ने से ले लिया? पहले का ही रखा है। बहुत अच्छी बात है। और बाकी, और कोई भूल गए क्या सब? मिनी जी, ये मिनी जी आप बोल सकती हैं। यस, मेरे पास क्या पहले से थी एंड आई वाज विजुअलाइजिंग। मैं उसको कर रही थी, पहले से ही ब्लेस कर रही थी। वाओ वाओ, या या एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स आल्सो। और मैं जैसे ये अपना मैजिक बुक में वो नोट को रखते हैं, ब्लेस करते हैं। तो आई वाज डूइंग इट ऑलमोस्ट फ्रॉम फ्यू डेज। तो मुझे उसके रिजल्ट्स लग रहे हैं कि आई एम फीलिंग कि मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वाओ, यस, या या वेरी नाइस। और क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रही हैं आप? मैं बाकी मैं ब्लेसिंग्स तो लिखती हूँ मॉर्निंग में। और यूनिवर्स से थोड़ी बहुत बात बात कर लेती हूँ मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में। और बाकी एफर्मेशंस थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। जो जो मेरे से हो सकता है थोड़ा बहुत आई डू दैट। और वेरी प्लस न्यू मून पे एक चेक मैं लिखती हूँ। वाओ, या वेरी नाइस। दैट दैट आई एम डूइंग। एंड एक मैं मनी का वो पूरा होता है 7 डेज का, पूरा वो मैं करती हूँ। एक मेरे मैं आई विल, इफ यू विल से आई विल शेयर इट। ये हाँ सेवन बोलिए। डेज 7 टाइम्स यू हैव टू राइट, नंबर्स होते हैं उसमें। तो 7 डेज अबंडेंस प्रोग्राम होता है वो। आई एम डूइंग इट फ्रॉम मेनी इयर्स। वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस, या या ओके। तो देखिए, ये आई एम सारी सीइंग प्रैक्टिसेस, रिजल्ट्स। बहुत सारी चीज है, प्रैक्टिसेस बहुत तरीके तरीके का है, अलग अलग प्रैक्टिसेस जी हैं जी बहुत तरीके का। बिल्कुल। इन सब का पर्पस क्या है पता है? पर्पस इन सब का यही है कि हमारा माइंडसेट सही हो,
और हमारी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हाई हो, हाँ यस, क्योंकि एक्चुअली मैं ये क्योंकि रात हर को, चीज, हाँ हाँ बोलिए। सॉरी सॉरी, आप बोलिए प्लीज। अरे कोई नहीं, बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैं वही बता रही थी कि ये जो मैं मॉर्निंग एंड नाइट वाला मैं जो ये जो कर रही हूँ ना, मुझे उससे लग रहा है कि मुझे उससे फर्क पड़ा है। जैसे यस मॉर्निंग में, रात को मैं मॉर्निंग में भी मैं उसको ब्लेस करती हूँ नोट को, और वो नोट की गड्डी लेके उसको किस करती हूँ, हार्ट पे रखती हूँ एंड फोrehead पे लगाती हूँ। तो यस। सेम गड्डी भी एंड दैट ब्लेस्ड नोट भी, तो उन दोनों को मैं मतलब ब्लेस करती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे उससे रिजल्ट मिल रहा है। वाओ वाओ। और आप खुश, मतलब आपकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हैप्पी वाली ले आइए अपने यस, साउंड में। या एक्चुअली यस, या थोड़ा क्योंकि सा उससे क्या होगा कि आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, वो 100 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं नहीं, क्योंकि एक्चुअली जब हम एक्चुअली खुश थोड़ा होके सा, जो भी करेंगे वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेक डाउन था समवेयर, तो मेरे को इस वजह से थोड़ा सा आई वाज लिटिल, थोड़ा सा मेरे को था, टेंस थी। बाकी मैं वो हैप्पी मूड में ही करती हूँ दैट यस। यू, आई मीन आपने अच्छा पिकअप किया। तो आज थोड़ा सा मतलब ब्रेक डाउन चल रहा है कुछ दिन से, तो वो उस वजह से थोड़ा सा मेरा कोई बात टेंस था। नहीं, यहाँ पे हम सब ब्लेसिंग्स करते हैं मिनी जी की, जो भी ब्रेक डाउन है वो ठीक हो जाए, तो जो या भी थैंक ब्रेक यू डाउन है सो वो मच, जल्दी से दूर हो जाए और उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और कोई शेयर करेंगे अपनी फीलिंग एक्सपीरियंस अभी तक की कैसी रही है? अच्छा, ये हम बोलेंगे, हाँ, यहाँ पे ऑडियंस कोई भी नहीं है, ये हम सब एक फ्रेंड है, फैमिली है, आपस में ये हम समझ लो डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जितना आप शेयर करेंगे ना, देखो एक फैमिली है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जिस चीज को शेयर करेंगे वो बढ़ेगा, वो मल्टीप्लाई होगा। तो चॉइस आपकी है, क्या आप अपनी लाइफ में क्या बढ़ाना चाहते हो, है ना। देखो दो ही चीज होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, है ना। या तो आप यस जोन में होते हो या तो आप नो जोन में होते हो, ठीक है। या तो आप खुश होते हो या तो आप दुखी होते हो, दो ही साइड होते हैं, या तो दिन होता है या तो रात होता है। तो अगर आप इंटेंशनली खुश नहीं हो, दैट मीन्स आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड में हो। सारे नेगेटिव है, दुख है, निराशा है, चिंता है, उदासी है, सारे नेगेटिव जोन में हो। समझ रहे हैं, समझ रहे हो फर्क? सिर्फ डुअलिटी की दुनिया है, ठीक है। अगर आप अपने आप को इंटेंशनली लाइन के ऊपर नहीं रख रहे हो, आप सबको पता है ना फीलिंग चार्ट, अगर आप इंटेंशनली अपने आप को लाइन के ऊपर नहीं रख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप लाइन के नीचे ही रहेंगे, नेगेटिव जोन में रहेंगे, ठीक है। तो ये खुश होना, शेयर करना, नाचना गाना, ये सारे लाइन के ऊपर की फीलिंग है। आप देखो बच्चों को, छोटे, है ना, कभी अगर ये चीज पे बिलीव, हम जो बोल रहे हैं मेरी बात को बिलीव नहीं हो ना, तो किंडरगार्टन चले जाना, ठीक है, किसी भी अपने आसपास के नियर किंडरगार्टन स्कूल में चले जाना, ठीक है। देखना बच्चों को, है ना, वो 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को देखना, कैसी होती है उनकी एनर्जी, कैसी होती है उनकी एनर्जी। मेरे को भी कुछ शेयर जो करना है। वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो सिर्फ हाँ चुपचाप मैम, बच्चे चुपचाप बैठ के सुनते हैं, नहीं ना, एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठते। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो जब वो एकदम करते हैं, आप इंजॉय देखते हो बच्चों को, कभी भी थका हुआ देखते हो उनको, कभी सुनते हो अरे मैं तो थक गई, कभी सुना है बच्चों से? नहीं। है ना, गिर भी जाते हैं तो फटाफट उठ के झाड़ लेंगे, उठ के फिर दौड़ने भागने कूदने लगेंगे। अब वो ऐसा करते हैं, इसीलिए 24/7 उनकी एनर्जी हाई रहती है। एवरीवन, यस नो मे बी, हम जो भी यस बोल मैम। रहे हैं मेरी यस बातों यस से आप, यस, ऑल टाइम एनर्जेटिक, ऑल टाइम एनर्जेटिक। इसीलिए वो हाँ लोग और क्यों, खुश होते रहते होंगे, इसीलिए क्योंकि वो चीज करते यस रहते हैं इसीलिए। यस, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आजू बाजू क्या हो रहा है, उनके लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, उनकी अपनी छोटी सी दुनिया है जिसमें वो है, उनके खिलौने हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, है ना, ये सारी चीजें, और वो उसमें सिर्फ खुश होना जानते हैं। दुख क्या होता है, चिंता क्या होता है, टेंशन हो, ये सब वर्ड ना हम बड़े बड़े सब हम ये सब डालते हैं उनके,
बड़े जब होते हैं ना, ये सारी चीजें हमारे सर पे तब आता है। बच्चों को ये सारी चीजों का मतलब ही पता नहीं होता, वो सिर्फ खुश होते हैं। इवन आप ये देखो, 5 साल का क्यों जाओ, आप 6 महीने 7 महीने साल भर के भी बच्चे जिसको बोलना नहीं आता है, उस बच्चे के सामने भी आप स्माइल करो। अब आप नहीं भी स्माइल करो, आप उसका फेस देखो ना, वो आपको देख के स्माइल करते हैं। सोचो, जिन बच्चों को भाषा भी नहीं पता होता है, बोलने भी नहीं आता, वो आपको देख के स्माइल करते हैं। एवरीवन, हाँ, यस नो? राइट राइट। यस मैम। यस। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें खुश रहने के लिए बनाया है। ऊपर वाले ने हमें खुश रहने के लिए बनाया, और हमें पता है ना, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उस समय तक उनको भगवान गाइड करते हैं। हम सब ऐसा सुने हैं ना, हमने सबने सुना है ना, 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको भगवान गाइड करते हैं हर चीज के लिए। जो बच्चे बोलते नहीं है, वो नींद में सोए रहते हैं, भी स्माइल करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, भगवान देखो इनको हंसा रहे खिला रहे, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए और एंजॉय करने के लिए भेजा है। जिंदगी जीने का असली मतलब ही यही है, खुश रहना और एंजॉय करना। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमारा सिर्फ एक ही काम है, खुश रहना है और एंजॉय करना है। ठीक है? ठीक है एवरीवन? यस यस मैम। मैम। तो यस खुश यस मैम। रहो, खुश रहो, है ना? हमें नहीं यस। पता हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी बड़ी है, हमें नहीं पता। यस। कितने ऐसे लोग हैं जो रात में सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। यस नो मे बी एवरीवन? अच्छा खासा रात में सोए। अभी हम केदारनाथ से आ ही रहे थे। केदारनाथ से जिस ट्रेन में हम वापस आ रहे थे, तो उस ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में मीन्स आसनसोल आसनसोल कौन सा स्टेशन एक आने वाला था, वो स्टेशन आने के नहीं, धनबाद आने वाला था। धनबाद आने के पहले ही एक पर्सन सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके आराम से वो लेटे हैं। उसके बाद समथिंग उनके साथ जो है वो उठा रहे, वो उठे नहीं। सोचो। और वो आई थिंक शायद शायद पंजाब से आ रहे थे। सोचो, किसी काम से गए रहे होंगे पंजाब, और देन पंजाब से जो भी उनका काम है, समथिंग हम तो सुने शायद गौशाला का सेवा हुआ करने गए थे। वो गौशाला की सेवा वगैरह वहां जो भी होगा उनका रिचुअल वो करके वो वापस रिटर्न हो रहे थे। सोचो, क्या उनको पता रहा होगा? तो उनका ब्रेकफास्ट आखिरी ब्रेकफास्ट था वो ट्रेन का दुरंतो एक्सप्रेस में, है ना? ऐसा हुआ है, मेरे सामने की घटना है। धनबाद में समथिंग उनको मतलब उतरने बोला गया, तो उनके साथ शायद एक कोई लेडीज थी, तो बोली हम किसी को जानते नहीं धनबाद में कौन है, तो कौन उतर मतलब नहीं उतर सकते, तो उनको सब पैक वैक ट्रैप कर दिया गया और वो सियालदह स्टेशन में उतरे। समझ रहे हैं? तो वही कह रहे हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि हमारी कौन सी सांस आखिरी सांस है। तो यस। एट प्रेजेंट योर नाउ, फोकस ऑन योर नाउ। आप जहां हो, जिस समय हो, जिस वक्त में हो, जिस जगह में हो, उस जगह में पूरी तरीके से जियो। ऐसा खुल जिलो के कि आपका जियो। आखिरी पल है। खुल खुल के के जियो। जियो यस बोले, खुल के। यस, खुल के जियो। हंसने का मन करा हंस लो, नाचने का मन करा नाच लो, गाने का मन करा गा लो, जो मन कर रहा है ना। हमेशा अपने मन का सुनो, दिल की सुनो। याद रखना, हमारे दिल के अलावा हमारा कोई इस दुनिया में नहीं है। एक हमारा यस। भगवान, दूसरा हमारा दिल, और कोई दुनिया में नहीं है। यस जब तक ये सांस चल रही है, तब तक आपके मम्मी पापा भाई भाभी पति बच्चा, ये वो देरानी जेठानी सासू सब है। जहां यस मैम। सांस बंद हुआ ना, 2 घंटे के अंदर हटाओ उसको, हटाओ, बॉडी हो जाता है। वो और फिर कोई रिलेशन टच भी जो भी नहीं करता। पर्सन होता है वो बॉडी हो जाता है। बॉडी को यस। रखो, बॉडी को हटाओ, है ना? बॉडी हो जाता है। वो एक पहचान है ना। हम किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बीवी होती है, लेकिन कब तक? जब तक ये सांसें चल रही हैं। सांस बंद, तो हम बॉडी हो जाते फिर कोई टच नहीं करता, टच करने से भी डरता है। हैं। जब तक ये सांसें चल रही हैं, ये जश्न मना लो, जश्न। ये हर एक सांसें जो आपको मिल रही है ना, ये वरदान है ईश्वर का जो आपको मिल रहा है। तो खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ
कि आप ये सांसें ले पा रहे हो। कितने ही ऐसे लोग हैं जो ये नॉर्मल ब्रीदिंग भी नहीं कर पाते हैं, अगर हम कर पा रहे हैं ना, बहुत लकी हैं हम। रुपया पैसा धन दौलत वो तो यहीं रह जाएगा। सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो ये शरीर है, ये तन है, तो इसकी कदर करो। ये दिल है, इसको खुश रखो। बेकार की टेंशन चिंता से कुछ नहीं होने वाला, ऊपर वाला ठीक कर देगा। ऊपर वाला है ना, कोई भी टेंशन आए बोलो ऊपर वाला है ना। हेलो एवरीवन, यस नो मे बी यस मैम। Yes. यस। तो खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए। आप खुश रहेंगे, देखना आपके आसपास का माहौल खुश रहेगा। तो इससे होगा क्या, जब आप खुश रहेंगे, आपके आसपास का माहौल खुश रहेगा, आपका आसपास का माहौल खुश रहेगा ना, तो देखना जितनी भी खुशियां होंगी ना वो भी आपकी लाइफ में आना चाहेंगी। मतलब हम कहते हैं ना हर चीज, मतलब मैग्नेट जो क्या होता है, मैग्नेट का काम क्या होता है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, लोहे को अट्रैक्ट करता है। वैसे ही खुशियां क्या होती हैं, वो उसमें भी वही मैग्नेटिक पावर होता है। अगर हम खुश रहते हैं तो हर खुशियां हमारी लाइफ में आना चाहती हैं। अगर आप सिर्फ खुश रहने लगोगे, हर सिचुएशन को एंजॉय करने लगोगे ना, तो आपके जो भी ड्रीम्स विशेस डिजायर्स है वो सब पूरे होने लगेंगे। हम जो मंदिरों में जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, वो मांगना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप आ जाएगा। सिर्फ सोचने भर से आपको, मतलब कैसे होगा ये सोचना ही नहीं पड़ेगा, है ना। बस सोचने भर से आप मिल जाएगा। जो भी चीज की इच्छा करोगे, डायमंड लो कोई गिफ्ट में दे दिया, आईफोन गिफ्ट में मिल सकता है ना, कार गिफ्ट में मिल सकता है, कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज तो का वैल्यू ही नहीं है। आप जो चाहो वो मिल सकता है, सिर्फ आप खुश रहो और हर पल को एंजॉय करो। तो एवरीवन, आप अगर खुश हो तो शेयर करो कि आपकी लाइफ में क्या खुशियां हैं। कौन शेयर करने वाले थे, हाँ, बोलो। मेरे को ये बोलना था, जैसे कि हम लोग आज सालकिया गए थे, ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो जिस पार्लर के पास से निकल रहे थे तो सालकिया चौरास्ता पे हम लोग को टोटो लेने जाना होता था। तो ऑलरेडी 8:30 बज गया था, तो भाभी बोली थी अरे यार बहुत लेट हो गया है, भैया ना आ जाए नहीं तो फिर वो बहुत गुस्साएंगे, टोटो मिल जाता तो। एकदम पार्लर के सामने ही टोटो आ गया और वो लेके गया, ठीक है। तो फिर हम लोग बोले भैया आप कहाँ तक जाएंगे, एमसी के भी? तो बोला हाँ। एमसी के भी गए ना, तो फिर हम बोले अंदर जाएंगे क्या गली में? तो बोला हाँ चलिए। गली में लेके गया। फिर हम बोले ना भाभी सिलपांगा नहीं उतरते, रोड पे उतरेंगे, वहां से चल जाएंगे, ज्यादा जल्दी होगा। बोली हाँ ठीक है। जैसे वो वहां पे लेगा तो बोलिए हम लोग के घर के साइड टाइम क्यों ले रहा है, रंगोली मॉल के साइड? तो हम बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आगे ही तो जाना है। तो बोले हम लोग को भी ले चलिए। पूरा घर तक लेके आया, एकदम डायरेक्ट उसके पार्लर से घर पे उतारा। तो भाभी वैसे जनरली बोलती नहीं, फिर वो खुद बोली थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब इतना मेरे को अच्छा लगा था आज कि देखिए उनको रियली ये फील हुआ। चले कि हाँ एकदम 9:07 में हम लोग घर पहुंच गए और 8:30 बजे वहां से निकले थे। यस यस, बस ऐसा ही होता है। यस, और हम हमारी लाइफ में जो भी ऐसा मतलब छोटा सा भी मैजिक हो और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो क्योंकि देखो मैजिक कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, यूनिवर्स के लिए साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको यूनिवर्स पहले टेस्ट लेगा, आपको पहले छोटी छोटी चीजें खुशियां मिलेंगी लाइफ में, और यूनिवर्स देखेगा कि क्या ये खुश हो रही है, क्या खुश हो रहा है। अगर हम खुश हो रहे हैं तो हमें बड़ी बड़ी चीजें मिलने लगेंगी। लेकिन अगर हमारी लाइफ में छोटे छोटे चमत्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी खुशियां हो रही हैं, छोटी छोटी पॉजिटिविटी हो रही है, और हम जाने अनजाने उसको नजरअंदाज कर देते हैं ना, तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, बड़ी बड़ी चमत्कार भी नहीं होते हैं।
तो एकदम प्रेजेंट में रहना है, अपने प्रेजेंट में नाउ में रहना है और अवेयर रहना है। और हेलो जो हेलो। भी चीजें पॉजिटिव हो रही है, जो भी अच्छा हो रहा है, उसको खुल के खुश होना है, एंजॉय करना है उस अच्छी चीज के लिए। हमको भी कुछ बताना है, हम भी बहुत खुश हैं हाँ, बोलिए कि माया आंटी। नेट यहाँ पर मैंने नहीं चल रहा था पहला दिन जो था। हम नहीं कर पाए, बार बार नेट आ रहा है, जा रहा, आ रहा, जा रहा। हमको बड़ा दुख लग रहा था कि हम सेशन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो हम क्या किए, उसी रात को जो है लिखे लिखे कि माने हम नमिता जी का सेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मेरा मीटिंग बहुत अच्छा से हो रहा है, बहुत हम खुश हैं, बहुत इंजॉय सबके साथ साथ कर रहे हैं, मीटिंग बहुत अच्छा से कर रहे हैं। ये सब चीज हम लिखे। और उसके बाद जो है दूसरे दिन से, माने 2 तारीख और आज 3 तारीख, एकदम बहुत अच्छा से चल रहा है। वाओ तो वाओ बहुत वाओ 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 वाओ, ये देखो, ये होता है मैनिफेस्टेशन। ठीक है। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। हाँ, हाँ, मैं नाइट में 500 को लेके मतलब विश करती हूँ और फिर नाइट में अपने बिस्तर नीचे रख के सोती हूँ उसको। मॉर्निंग में उठती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर विश करती हूँ और फिर उसको बैग में कहीं रख देती हूँ। बैग में फिर मैं कल पूरे दिन उसको ढूंढी, मेरे को नहीं मिला। मैंने बोली सवेरे उठ के मैं 500 के नोट कहाँ रख दी। मैं पूरा ढूंढी, पूरा डे भाई भी आती काम करने के लिए, बच्चे भी हैं, सब हैं। फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं पूरे दिन थोड़ा सा अपसेट रही, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। फिर मैं यूनिवर्स से विश की कि अगर मैं सच्चे दिल से उसको रखी और उसको मैं मान रही हूँ तो मुझे नोट मिल जाए। शाम के समय ऐसी बेग, जबकि बेग को मैं कितने बार ढूंढ डाली थी, फिर मेरे को नोट मिल गया, वही नोट मिला। मैं देख के बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत अच्छा लगा। वाओ 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 वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये तो सारे मैम मेरे पुराने मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई समवन न्यू, बहुत सारे लोग जो मैम नए आए मैं कुछ हैं। शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए ना। जी हाँ, एक्चुअली मैं अभी गाड़ी चलाना रिसेंटली सीखी हूँ, तो थोड़ा मुझे बाहर रोड पे जाने में थोड़ा डर लगता है। आज हमारा एमएलसी में मीटिंग था और आज मैं अपने घर से सुंदर नगर तक अरुणा मैम के घर तक खुद से गाड़ी चला के लेके गई। और जब गाड़ी चला रही थी तो मेरे आंखों के सामने सिर्फ आपका फेस था। और मैं बस वही सोच रही थी कि मैम बोलती है ऐसे बोलना है। तो मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं अरुणा मैम के घर पहुंच गई हूँ और उनके साथ एमएलसी जा रही हूँ और भगवान जी को थैंक यू बोलते हुए मैं अरुणा मैम के घर अकेले पहली बार इतना दूर गाड़ी चला के गई वाओ वाओ, और वहां मीन्स कि से आप ये रात प्रैक्टिस में कर रहे हो, लेके यही भी बहुत आई। बड़ी बात है। और हाँ, मैं बोलिए। उधर से रात में लेकर भी अकेले ही आई। वाओ, बहुत बढ़िया, यस, आप बहुत मैजिक पे बिलीव करने लगे, मैजिक की प्रैक्टिस बढ़िया। करने लगे, यही बहुत बड़ी बात है। एलोए पे बिलीव करने लगे, एलोए की प्रैक्टिस करने लगे, यही बहुत बड़ी बात है। यस, बहुत दी बड़ा मेरे साथ मैजिक है। मैजिक आज हुआ है। नमिता दी, आज आपकी हंसी में एकदम ज्यादा ही बढ़ते जा रही है आपकी हंसी। यस, अच्छा लग आज रहा है आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन के। हाँ, आज बोलिए। मैं अरुणा मैम से यही बोल रही थी, मीटिंग होता है तो मैं सिर्फ नमिता मैम को ही देखती रह जाती हूँ, मैं उनके चेहरे से मेरा नजर ही नहीं हटता है। दी एक मेरे साथ भी आज सुबह सुबह मैजिक हुआ है। कल मैं कल मैं शाम में मीटिंग में गए थे, होम मीटिंग में। तो कोई वो वहाँ तो मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ, पर कुछ 2-4 प्रोडक्ट लिए। पर सुबह सुबह मेरा 9 बजे कॉल आया कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ आज। मुझे ठीक है, कितने बजे रहेंगे घर? हम बोले रहेंगे, आज पूरे दिन मैं घर में हूँ, आइए। तो आए तो प्रोडक्ट कुछ लिए और वो अपने बोल रहे थे कि मैं अपना आईडी लगाना चाहती हूँ, पहले मैं प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं। तो मैंने ठीक है, फ्री एंड कॉस्ट है, कोई आईडी लगाने में पैसा नहीं लगता है, आप पहले यूज कर लीजिए, अपना प्रोडक्ट पर अपना ये भरोसा हो जाएगा, फिर अपना आईडी लगा सकते हैं। तो आज मेरे साथ हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे डीपी में आए थे और प्रोडक्ट लेके गए हैं और उसके बाद बोले कि मैं फिर आईडी लगाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा, ये तो सारे मेरे पुराने पार्टिसिपेंट्स, मेरे फ्रेंड्स हैं। नए फ्रेंड्स कोई हैं जो शेयर करना चाहेंगे? लास्ट 2 डेज से उन्होंने जो भी कुछ भी प्रैक्टिस किया हो, उनको कुछ भी फील हुआ हो,
कोई नए हैं? समवन न्यू? कोई भी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जिनके खिड़कियां बंद है? कोई भी? हेलो, कोई भी शेयर नहीं करेंगे? वो बात नहीं। क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस नो में भी, ये भी आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने कुछ भी प्रैक्टिस किया है कोई भी चीज को? हेलो, हमारे यहाँ काफी लोग नए आए हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? ओके। ये बुक कितने लोगों के पास है? सबके पास है? क्या ये बुक आप लोग रीड कर रहे हैं? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप लोग यस। रीड कर रहे हैं इस बुक को? एवरीवन? ये बुक को रीड करना है, ठीक है? आपको इसको बुक को एवरी डे रीड करना है, ठीक है? जितना मतलब आपसे हो सके, ठीक है? जितना पेज या मैम जितना ये बुक क्लियरली पैराग्राफ। दिख नहीं रहा है। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, ओके मैम। ठीक है? अभी दिखा? यस यस यस। आप इनकी फोटो भेज दीजिएगा ना ग्रुप में प्लीज। हम डाल देंगे ओके ना आपको। मिस। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भेजिए इंग्लिश में भेजिए पास है है। और हिंदी में है अवचेतन मन की शक्ति। दी मेरे पास है। हाँ, काफी लोगों के पास है ये बुक। तो ये बुक आप लोग ना रीडिंग कीजिए। और ये बुक अगर मान लीजिए अभी फिलहाल नहीं है जिसके भी पास, तो मैजिक बुक तो है ना आपके पास? तो जो भी बुक है आपके पास सेल्फ हेल्प से रिलेटेड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ना, बुक को रीड कीजिए, रीड कीजिए। क्यों क्यों है इसलिए भी बता रहे हैं, क्योंकि ये जो माइंड है ना, इस माइंड का जो खाना होता है वो क्या होता है? हम जो खा रहे हैं ना, वो तो सिर्फ ये गले से नीचे के लिए काम करता है, ठीक है? हम जो भी दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं ना, वो इस गले के नीचे के लिए काम करता है। बट जो भी हम पढ़ते हैं कुछ भी अच्छा, वो इस माइंड में जाता है। या तो जो हम पढ़ते हैं, या हम जो सुनते हैं, या जो हम देखते हैं, मतलब यहाँ गले से ऊपर जो मतलब माइंड तो यहाँ है ना, तो इस पूरे में क्या है? कान है, आंख है, मुंह है। या तो कुछ अच्छा हम बोल सकते हैं, कुछ अच्छा सुन सकते हैं, कुछ अच्छा देख सकते हैं। और जो हम इन तीनों के जरिए ग्रहण करेंगे, ये वही चीज को लेगा। ये माइंड उसी चीज को लेगा, याद रखिए, ठीक है? और जो हम खाते हैं वो तो गले से नीचे चला उतर जाता है, वो नीचे की बॉडी के लिए होता है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी चीजें सुनना और अच्छी चीजें देखना जरूरी है, सिर्फ अच्छी चीजें। तो इसलिए आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका माइंड प्रोग्राम होगा। जो अब तक हमारे मतलब प्रोग्राम हुआ है ना, तुमसे तो नहीं होगा, या डर, या किसी चीज का चिंता निराशा, जो इस तरीके की प्रोग्रामिंग हो रखी है ना आज से सालों तक, तो उसको अगर रिवर करना है, मतलब उसको ठीक से रिपेयर करना है, तो आपको कुछ अच्छा अपने माइंड को देना पड़ेगा, है ना? अगर हमें मनी अट्रैक्ट करना है, तो आपको पैसे से रिलेटेड कुछ देखना, पढ़ना, सुनना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको हेल्दी रहना है, मतलब अपनी हेल्थ अच्छी बनानी है, तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी अच्छा बोलना, पढ़ना, देखना, सुनना पड़ेगा, ठीक है? मतलब जो भी आप अपने लाइफ में या अपने आसपास में बनाना करना चाहते हैं, उस चीज के लिए उस तरीके की किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि हम सबको पता मैडम है पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है।
हाँ मैडम, मैं नई हूँ। हाँ, हेलो। आपके पास तो है हाँ रीता जी, आपके पास है पावर ऑफ हाँ, सबकॉन्शियस बुक है, माइंड। लेकिन कल का सेशन मैंने अटेंड नहीं किया था, क्योंकि कल आप कल नहीं थी? नहीं थी मैं। कल 2-5 मिनट आई होगी फिर तो। कल आपने क्या सिखाया वो पता नहीं। परसों का तो मैंने ओके प्रैक्टिस किया था, हाथ में नोट लेके। रात को सोई थी, सुबह में उठ के ओके फील ओके, किया, उसको ठीक है। स्मेल किया। आप ओके, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको बता देंगे क्या क्या प्रैक्टिस। अच्छा, इसलिए मेरे को ठीक है, पता नहीं और ज्यादा कितना करना है। कोई बात नहीं। तो जैसे कि हम ये प्रैक्टिस बता रहे हैं आपको, इस बुक का आपके पास जो भी लैंग्वेज में हो, ये बुक अगर है आपके पास तो आप ये बुक पढ़िए, और या तो मैजिक बुक है वो पढ़िए, है ना। कोई भी सेल्फ हेल्प या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो बुक है वो बुक्स को पढ़िए। और उसके बाद आप सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार कीजिए, खुद के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलिए, खुद के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखिए। लिखिए, देखिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। कई बार क्या होता है ना, हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, हम मैक्सिमम टाइम अपना वहां पे खराब कर देते हैं। दूसरों को सुधारने में या दूसरों की गलतियां निकालने में मैक्सिमम टाइम हम अपने आप पे फोकस नहीं करते, जबकि हमें काम कहाँ पे करना होता है, हमें काम खुद पे करना होता है। वही होता है ना कि मतलब आईने में जब भी चेहरा देखे धुंधला दिखता है तो हम बार बार आईना साफ करते हैं, आईना साफ करते हैं, लेकिन फिर भी वो चेहरा धुंधला दिखता है। क्यों धुंधला दिखता है? क्योंकि धूल तो हमारे चश्मे में है। तो वो समथिंग गजल भी है, कोई राइटर है जिन्होंने लिखा है समथिंग कि जिंदगी भर आईना साफ करता रह गया, धूल तो थी चश्मे पे गालिब, जिंदगी भर आईना साफ करता रह गया, समथिंग लाइक। ना प्रॉपर पूरा नहीं बोल पा रहे, तो मतलब मीनिंग यही है कि जिंदगी भर हम दूसरों को सुधारने लग जाते हैं बट अपना चश्मा नहीं साफ करते। दैट मीन्स क्या है कि अपने ऊपर काम हम नहीं करते हैं, अपने पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें खुद पे काम करना है। एवरी डे आप क्या करेंगे, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो आपको निकालना है। अपने बारे में कम से कम 10 पॉइंट आप अपने बारे में, है ना। हो सकता है आप अलमारी अच्छा से सजा सकते हैं, या आप घर अच्छा सजा सकते हैं, आपको घर अच्छा सजाने आता है। हो सकता है आपको गार्डन अच्छा सजाने आता है। हो सकता है आपको केक अच्छा बनाने आता है, या अचार अच्छा बनाने आता है। मतलब आप देखिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या टैलेंट है, लिखिए अपने बारे में। अपनी, इसको बोलते हैं ना, अपनी तारीफ कीजिए, सेल्फ लव। है, और दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट मिरर वाले से जरूर मीटिंग करिए, करके देखिए, मजा आ जाएगा, है ना। एवरी डे कम से कम 5 से 10 मिनट मिरर वाले से जरूर मिल के आइए, तारीफ करके आइए, वाह वाह आज क्या लग रही हो, आज ये कलर तुम पे कितना सूट कर रहा है ना, आज तुमने बाल कितने अच्छे बनाए हैं। कुछ भी, कुछ भी, है ना। आज तुम स्लिम लग रही हो, बोलने में क्या जाता है। हो सकता है कमर 34-36 हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने आप की अप्सराएं हैं, है ना। तो अपनी तारीफ करें एवरी डे, कम से कम 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम आप जितना चाहे कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और दिन में जितनी बार चाहे कर सकते हैं, 10 बार हो तो 10 बार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कुछ आपको ये ही ला के देगा। आपको सक्सेस चाहिए ये देगा, पैसे चाहिए ये देगा, नेम फेम मनी सब कुछ ये देगा, हेल्थ भी यही देगा। आप सोचो ना, आपको अपनी फिगर अच्छी शेप बनानी है, आपके बदले कोई और जाके जिम में मेहनत करेगा तो आपका बॉडी बन जाएगा?
हेलो, बन जाएगा क्या? यस, नो, मे बी एवरीवन? नहीं ना? ओके। आपको भूख लगी है लेकिन बगल वाला खाना खा लेगा, आपका पेट भर जाएगा? आपको मूवी देखना है, आपके बदले आपके हस्बैंड मूवी देख लेंगे, चलेगा? नहीं ना? यस। आपको शॉपिंग करना है लेकिन आपके बदले हस्बैंड शॉपिंग करके चले आए या फैमिली का कोई और शॉपिंग करके चलेगा? नहीं। तो इसीलिए अपने आप को खुश करिए, क्योंकि जो भी देगा वो यही देगा, है? अपने आप को खुश कीजिए। और 15 मिनट मेडिटेशन मिनिमम एवरी डे। और अगर दिन में 2 बार कर ले तो और बढ़िया। एक रात सोने से पहले, एक सुबह उठते ही 15 मिनट मेडिटेशन मिनिमम। और अगर नहीं हो सका सुबह, रात में सोने और सुबह उठने से पहले, तो दिन में कभी भी, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि उनको मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है 15 मिनट। 5 मिनट से शुरू कीजिए। और मेडिटेशन के लिए मेरे पास काफी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, ध्यान नहीं लग रहा है। तो हम ये बोलेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना है। और मैंने उस जगह पे बैठ जाना है जहाँ पे शांति हो। या अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन या पार्क है, आप वहां पे भी जाके बैठ सकते हैं। बट उसमें ज्यादा आवाजें नहीं हो, जैसे गाड़ी पेपा नहीं करता हो, बहुत सारे बच्चों की आवाज नहीं हो। मैक्सिमम कोशिश करिए कि शांति हो, ठीक है? ऐसे जगह पे आपको शुरुआत 5 मिनट से कीजिए, करके देखिए। 24 घंटे में से 5 मिनट निकालिए, फिर उसको धीरे धीरे 5 से 10। जब आपको आपको लगे, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, नहीं होगा, शुरुआत में नहीं होगा, आप क्या करिए, मोबाइल में अलार्म लगा के बैठिए। स्विच मेडिटेशन, ओके। कोई ऐसा फिक्स नहीं है रीता जी, आप कुछ भी, आपको ओम, है ना, ओम का मंत्र आता है यूट्यूब पे, म्यूजिक वो सुन सकते हैं, या पानी की आवाज का वो म्यूजिक सुन सकते हैं, या कुछ भी बिना म्यूजिक के भी ऐसे भी बैठ सकते हैं। जैसे पार्क में आप जब जाएंगे ना, तो पार्क पार्क में तो ऑलरेडी बर्ड्स का आवाज रहता है, तो वैसे भी होता है। बेसिकली हमें म्यूजिक स्टार्टिंग में इसलिए चाहिए कि हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़े, लेकिन मेडिटेशन आपको बिना किसी साउंड के करना चाहिए। कि मेडिटेशन में आपको आपके अंदर की आवाज सुननी है। तो आप जब बाहर से आवाजें सुनेंगे तो आप अपने अंदर कैसे जाएंगे? तो स्टार्टिंग में आपको फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए आप बाहर से उस समय सुन सकते हैं मंत्र, ओम की चैंटिंग का, या पानी की आता है, बाइनोरल बीट्स बोलते हैं। यूट्यूब पे म्यूजिक है, वो लगा के आप सुन सकते हैं। मतलब कुछ भी करके आपको 5 मिनट आंख बंद करके बस बैठ, कुछ भी म्यूजिक नहीं भी लगा रहे ना, आंख बंद करके बस बैठिए। तो कोई नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी 5 मिनट के लिए। एवरीवन अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, 5 मिनट के लिए हम करते हैं मेडिटेशन, बैठ जाते हैं। मेडिटेशन का सबसे पहला मतलब कंडीशन जो है वो आपका होता है, आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। और अगर आप बेड पे हैं, चेयर पे हैं, जहाँ पे भी हैं, आप बेड पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। और अगर आप जमीन पे बैठ रहे हैं तो जमीन पे कुछ नीचे बिछा लीजिए, एकदम पूरा फ्लोर पे नहीं बैठना। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, आपका पैर जमीन में टच हो रहा है, तो पैर के नीचे कुछ मैट वगैरह रख लीजिए, ठीक है? और सिर्फ 5 मिनट के लिए। और आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और एकदम स्ट्रेट होके आंखें बंद करके बैठने हैं। और मुद्रा ये फर्स्ट फिंगर और ये थंब का पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन होंगे, बाकी के 3 फिंगर ऐसे खुले होंगे, ठीक है? ऐसे करके आप अपने घुटने के ऊपर, है ना, अपने थाइस के ऊपर रख के, और 5 मिनट के लिए शांति से चुपचाप से बैठेंगे, ठीक है?
सिर्फ एकदम चुपचाप बैठेंगे और सुनेंगे। क्या सुनेंगे? आपके अंदर क्या चल रहा है। एवरीवन रेडी? ठीक है, जो जहां है सब काम छोड़ के एकदम चुपचाप बैठ जाइए। और जब हम आवाज करेंगे तब आपको आंखें खोलनी, आपको आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलना है। आपका दिमाग जहां जा रहा है जाने दीजिए, आपको बिल्कुल भी उसमें एफर्ट नहीं डालना। एकदम चुपचाप बैठिए 5 मिनट। स्टार्ट।
अभी कोई भी आंख नहीं खोलेंगे एवरीवन। रब योर हैंड्स, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, है ना, उसमें गर्मी, जब तक गर्माहट आ जाए रब करेंगे। देन अपने आईज के ऊपर रखेंगे, आईज के ऊपर रखेंगे और फिर पूरी बॉडी में ऐसे वही पाम को टच करेंगे, पाम से पूरे बॉडी को टच करेंगे, प्रेस करेंगे अपने पूरे बॉडी को और आंख खोले। ये जो पाम होते हैं ना हमारे, हमारी जो बॉडी से एनर्जी होती है ना, वो वो यहीं से निकलता है ना। ये दोनों हाथों से, दोनों पैरों से हमारे बॉडी से एनर्जी निकलता है। इसीलिए मेडिटेशन करने टाइम जब आपको बोले ना पाँव आपके धरती के नीचे, मतलब धरती पे टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो एनर्जी निकल जाएगा आपके, है? तो जब आप पैर नीचे करके मेडिटेशन करें तो अपने पैरों के नीचे कुछ बिछा लेनी चाहिए, ताकि वो एनर्जी आपकी बॉडी से निकल के नहीं जाए। और जब आप ऐसे रब करते हैं तो एनर्जी चार्ज हो जाती है, और वो एनर्जी जब आप पूरी बॉडी को टच करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में वो ब्लेसिंग्स आप दे पाते हैं, अपने बॉडी को ब्लेस कर पाते हैं। ठीक है? हम कैसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही देते हैं ना। कोई आशीर्वाद देता है तो ऐसे ही देता है ना हमारे सर पे। जब हम किसी के पैरों को टच करते हैं, हम किसी के पैर टच करके हम आशीर्वाद क्यों लेते हैं? क्योंकि जब जब कोई इंसान खड़ा होता है या बैठा होता है, उसकी एनर्जी सारी पैरों में होती है। हमारे पैरों में हमारी पूरी बॉडी का ढांचा बना हुआ होता है, पूरी बॉडी की एनर्जी का मतलब होता नहीं, सारा वो सिस्टम एक उस हमारे पैरों में है। ठीक है, इसीलिए हम हर किसी के पैर छूते हैं, उनसे वो एनर्जी लेने के लिए। और जब वो ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो उनकी हाथों के थ्रू उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में आती है। इसीलिए आजकल का फैशन हो गया, लोग घुटना छूते हैं। घुटना नहीं छूना चाहिए, पैर छूना चाहिए। जब हम किसी का पैर टच करते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। इसलिए देखिएगा कई लोग पैर छूने नहीं देते हैं। और इसीलिए वो हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने बॉडी को एवरीडे जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ब्लेस करना है। ओके, तो एवरीवन, अब कितने लोग मेडिटेशन कर पाए, बैठ पाए, कैसी फीलिंग हुई आप लोग कोई शेयर करेंगे? जिन लोगों ने पहली बार मेडिटेशन किया है, आप लोग अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। कैसी फीलिंग रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हेलो, ध्यान तो दी इधर उधर चल रहा था, अस्थिर नहीं ध्यान चल रहा था, पर हाथ में हथेली में घर्षण करने से पूरे शरीर को स्पर्श करे तो लगता शरीर एकदम एनर्जाई हो गया। बहुत अच्छा फील हुआ। और कोई? एनीवन एल्स? रीता जी, आपको कैसी फीलिंग हुई? हो कर पाए, मेडिटेशन हुआ? हेलो रीता जी। हाँ, मैं मतलब दिमाग आपसे तो आप चल रहा था, जैसे हाँ, मेरा इंटरव्यू था तो मैंने उसको ही विजुलाइज कर रहा था, तो उसमें मेरे को सविता मैम दिखी, आप लोग दिखे सब। मेरा गाड़ी के लिए मेरा वो चल रहा था, तो सविता मैम अपनी गाड़ी पे लेकर आए, अपनी गाड़ी पे लेकर आए, यही सब ही चल रहा था। ओके ओके। अब रीता जी से पूछ रहे हैं, रीता जी आप मेडिटेशन कर पाई? हाँ जी किया। हेलो। यस, कैसी फीलिंग रही? हाँ, ठीक से किया, अच्छी कैसी तरह से। फीलिंग रही? फीलिंग थोड़ा इतना कंसंट्रेट नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर हुआ। क्या चल रहा था दिमाग में? आज तो मुझे नींद आती है ना, तो इतना कुछ ओ, खाली बैठी थी, कोई लेकिन बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसने क्या फील किया?
मैं मैम नमिता जी, मेरे को हाँ बोलिए। एक अंधेरा फील किया जिसके अंदर हम बस जा रहे थे, जा रहे थे और जा रहे थे, गोल होता गोल है गोल गोल स्टार्टिंग घूम में। रहे हैं और हम बस उसके अंदर जा स्टार्टिंग रहे में हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। यस यस यस, ये जो जर्नी है, आज आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग है। जब आप कंटिन्यू करने लगेंगे ना, कंटिन्यू कंटिन्यू करने लगेंगे, धीरे 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 करने लगेंगे ना, तो वो जो बोलता नहीं हम कहीं जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, वो डेफिनेटली हमारी जर्नी है, हम कहीं जा रहे हैं। और वो हम कहाँ जा रहे हैं, ये जब आप रोज बैठने लगेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यस मैम, एक छोटा सा बिंदु दिखता है लाइट, जो जिसमें ऐसे सामान दिखता है, यस, ये सामने मतलब आता है जाता अगर है ऐसे। अगर अगर तो आपको मेडिटेशन में लाइट दिखने लगा ना, तो ये तो मतलब काफी हद तक सक्सेस हो गए मेडिटेशन में, है ना। क्योंकि वो कहता है ना, वो जो लाइट होती है वो यूनिवर्सल लाइट होती है, वो जो दिखता है मेडिटेशन में। कंटिन्यू नहीं शुरुआत चलती अंधेरे है, से होता है। हाँ कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू चलेगा। पर्पल शुरुआत कलर अंधेरे से ही होगा, हाँ शुरुआत डार्क अंधेरा होगा। हाँ डार्क फिर अंधेरा है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में, वो फिर वो एक लाइट कुछ टाइम के लिए आता है। पर्पल लाइट आती है दीदी। हाँ हाँ, हर पर्पल किसी नहीं का अलग आती, अलग एक्सपीरियंस है, हर किसी का अलग अलग येलो एक्सपीरियंस है। येलो व्हाइट ऐसे, येलो रेड ऐसे हम्म, वाइब्रेट होती है ऐसे, ये ना हाँ तो थोड़ा। ये ऐसा हाँ होता है, यस। और ये आप एवरी डे जब करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज है, ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने हायर और सोल मैम से कनेक्ट बॉडी में होते हैं। सेंसेशन भी होता है जैसे, हाँ, हाँ सेंसेशन भी बहुत होता कुछ है। होता है। अगर आप जितना आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, उतना आपका धीरे 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 क्या होगा, आपका बॉडी में इचिंग होना शुरू होगा। ऐसा लगेगा कहीं इचिंग हो रहा है, फट से इचिंग मतलब नहीं, आंख खोल लें ऐसा ऐसे होगा। बॉडी ऐसे वाइब्रेट हो रही है, बॉडी ऐसे हिल हाँ रही है हाँ, ऐसे मतलब लग रहा स्टार्टिंग की फीलिंग बता रहे हैं जो लोग स्टार्टिंग में करेंगे, बॉडी में ऐसा इचिंग होगा। है। इचिंग होने के बाद फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा वाइब्रेट होएगा आपका। फिर धीरे 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 आपकी बॉडी ऐसे सुन्न होने लगेगी, है ना, ऐसा ऐसा फीलिंग होने लगेगा। दो तीन फिर जब तरह का आप एक फीलिंग एक आया मैम। एक एक हाँ, एक एक घंटा जब आप करने लगेंगे ना, तो आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ है। मैम आपको जैसे बॉडी पूरा आंखें सुन्न हो बंद जाएगा। करके हम लोग जाप करते हैं ना, कुछ देर के लिए वो वाली फीलिंग आई। कुछ देर के तो अपना साड़ी को ही देख रही थी, वो पर्पल कलर का था, मुझे छठ पूजा में पहनना था, बस वो आधा गई, मैं घाट में जा रही हूँ हाँ, कुछ पल के लिए। स्टार्टिंग में अभी अभी स्टार्टिंग में आपका माइंड इधर उधर इधर उधर हाँ जाएगा। बहुत बहुत ठीक है, बहुत इधर उधर तो भागने लगा। अभी अभी हाँ, तो अभी जो बैठना है, हमें चुपचाप बैठना है। अगर 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 कोई नहीं बैठ पा रहा है ना स्टार्टिंग में, आप कुछ भी, जैसे हम तो बैठते हैं तो मतलब इतना मतलब थैंक यू बोलते बोलते हैबिट हो गया, हम तो बंद करे आंख तो मेरे तो बस अंदर में वो थैंक यू का जाप ही चलने लगा। थैंक यू कंटिन्यू मेरा चलता रहता है। नहीं मैम, थैंक यू नमः चलने शिवाय जो लगता है। करते हैं, तो वो वही वाली तो, थोड़ा देर आप के जिस लिए आ चीज गया। की हैबिट, हाँ जिस चीज का ज्यादा आप मतलब बोलते हैं, बोलते हैं जिस चीज की जाप आप ज्यादा करेंगे, आपको मेडिटेशन में उस चीज का आएगा। कुछ ठीक है, मैम कुछ भी बोल सकते हैं ना, यानी जैसे कोई लोग जैसे वो गुरु का मंत्र लेते हैं। कोई भी पॉजिटिव, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। ओके, लेवल लेवल होने वाले हैं, एवरीवन अपने अपने कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाइए, लेवल लेवल होने वाले हैं। तो इस टाइम में आपका जो सबसे बड़ा मतलब ड्रीम है, डिजायर है, उसको आप लिखेंगे पॉजिटिव वर्ड्स में, है ना, कि जैसे कि वो पूरा हो गया। आपको ऐसे लिखना है, आपका जो भी डिजायर्स होगा वो आपको लिखना है। और ये कब तक करना है, ये आपको ये पूरे नवंबर मंथ तक करना है। ये यानी उसको नवंबर है रिपीट कर हमारा। लिखते रहना है। मैम हाँ, ये एवरीडे अपना लिखना है। ओके, अपना लेवल लेवल जो भी स्टार्ट हो सपना गया। है, ओके ओके, साइलेंस साइलेंस, राइटिंग स्टार्ट नाउ एवरीवन। अब लिखना स्टार्ट कीजिए, अपने जो भी विशेष है, ड्रीम्स है, डिजायर से लिखना स्टार्ट।
बी डन। थैंक यू। एवरीवन करना है और एक साथ करना है, क्योंकि एक साथ जब हम करते हैं ना इतने सारे लोगों की एनर्जी, मास एनर्जी वर्क करता है। और एक साथ जब हम मिलके कहते हैं कैसे हम लोग हवन कीर्तन पूजा पाठ एक साथ मिलके क्यों करते हैं, कि एक साथ जब लोग मिलके एक चीज के लिए काम करते हैं, मीन्स एक ही अभी हम सब क्या कर रहे हैं, अभी हम ये पॉजिटिव एनर्जी, हम सब यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है सब पॉजिटिव हो रहा है, इस सिचुएशन में इस एनर्जी में यहाँ पे सब पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव माइंड में अब हम जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा, जो भी लिखेंगे वो तो गारंटेड ही हो जाएगा। ठीक है, और हम सब मिलके एक साथ एक दूसरे को ब्लेस कर देंगे कि जिसके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हो, सबके विशेष पूरे हो। एवरीवन, सबको आपको ब्लेसिंग्स देना है कि सबके सपने पूरे हो, सबकी इच्छाएं पूरे हो, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सबकी जिंदगियों में खुशियां हो, ब्लेसिंग्स हो, अबंडेंस हो। वो है ना सॉन्ग, सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, मंगल मैत्री को बोलते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स करेंगे है, तो ये प्रैक्टिसेस आपको एवरी डे ये करना है। बहुत अच्छा है ये लिखना, एक साथ ये प्रैक्टिस करना। और एवरीवन जो आप नोट की गड्डियां जो अभी तक नहीं लाए हैं वो नोटों की गड्डियां ले आइए और अपने उन नोटों को ब्लेसिंग्स दीजिए। ठीक है, आप दिन में एक बार दो बार जब भी आपको टाइम मिले ना अपने वो नोटों को ब्लेसिंग दीजिए, कि इन्हीं के वजह से ये पूरा सृष्टि चलता है, सबके घरों में खुशियां होती है ना, सबके बच्चे पढ़ पाते हैं, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सबको खाना मिलता है, सबको घर मिलता है ना, सबको अच्छा ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ इन्हीं पैसों की वजह से। तो आपको लक्ष्मी माँ को जितना आपको हो सके, जितना आपको समझ में आए, जो जो चीज आपको दिखे, अब लक्ष्मी माँ की वजह से तो हमारे घर में लाइट है ना, मतलब किचन में जाओ तो आपका मिक्सी है, गैस चूल्हा है, मतलब कितनी सारी चीजें हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, कितनी सारी चीजें हैं ना, पैसे की वजह से तो है। तो ब्लेस करना है इनको, ठीक है, उसको इतना ब्लेस करना है ना, पूरा इतना ब्लेस करना है आपको 7 डेज। उसके बाद क्या करना है ना, आपको वो आपको जितना मतलब आपका इच्छा हो, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, कोशिश कीजिए कम से कम दिन में 3 लोगों को दीजिए, ब्लेस करके दीजिए। हाँ, दुआओं के साथ दीजिए, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना वैसे ब्लेस करके दीजिए। मतलब किसको देना रहता है मैम, जैसे किसी मतलब अनजान को, अनजान को? यस, यस, वही मैं पूछ रही थी कि कोई किसी भी रिलेटिव। अनजान को। डेली डेली देना है, डेली देना है। हाँ जी, डेली देना है, अच्छा, डेली देना है। थैंक और उनको वो पैसे देने हैं, अगर आपको देते वक्त बुरा लगे देना पड़ रहा है, मत दीजिएगा। नहीं मैम, आज खुश मैं ना होके, खुश होके देना है। हम बताएं देने के टाइम आपकी फीलिंग क्या होनी चाहिए, कि यूनिवर्स ने मुझे दिया है। और एक चीज याद रखिए, बार बार हम यूनिवर्स इसलिए बोलते हैं कि वो कोई कोई भगवान राम को पूछते हैं, कोई बजरंगबली को पूछते हैं, कोई दुर्गा जी को पूछते हैं, कोई लक्ष्मी जी को पूछते हैं, है ना, हमारे हिंदू धर्म में। और सबके अलग अलग भगवान है, सबके अलग अलग देवी देवता है, ठीक है, अलग अलग उनके नाम है, लेकिन वो सब एक ही है, यूनिवर्स है, पावर है, यूनिवर्स में क्या होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो इसीलिए हम सबको वो जो वो सर्वशक्तिमान है वो एक ही है, उनके रूप अलग अलग है लेकिन वो एक ही है, वो हायर पावर है, वो ऑलमाइटी है, वो एक ही है। ठीक है, तो उनको ग्रेटिट्यूड करना है कि उन्होंने हमें देने लायक बनाया है, मांगने वालों में नहीं बनाया। ये फीलिंग के साथ आपको देना है।
एवरीवन समझ में आया? यस जब हम किसी को देंगे ना तो हमारी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि उन्होंने हमें देने वालों में बनाया है, मांगने वालों में नहीं बनाया। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि आपको कितना देना है, आपका जितना इच्छा है। 1 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, 20 रुपया दीजिए, 100 दीजिए, 50 दीजिए, कोशिश कीजिए 3 लोगों को दीजिए, ठीक है। पहले इस गड्डी को 7 डेज तक अच्छे से उसको ब्लेस कीजिए, नोटों को भर भर के प्यार दीजिए। कितना सोचिए तक का अगर गड्डी बनना चाहिए मैम? हाँ, कितना तक का गड्डी बनना चाहिए पैसे? मतलब आप जब गड्डी निकालेंगे तो वो एक गड्डी में तो 100 ही नोट होते हैं ना, एक गड्डी में तो 100 नोट होते हैं। तो मतलब वो तो कहने का मतलब है कि 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की, वो इस टाइप आपका चॉइस है, वो आपका चॉइस है, उसका कोई ये नहीं है, वो आपका चॉइस है, से। ओके। वो आपका चॉइस, जितने के मिल जाए आपको, जितना आपका श्रद्धा हो, है ना, ये आपके श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है। पहले उनको एकदम 7 डेज तक अच्छे से उसको पूरा दिल से एकदम आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए कि ये जिसके घरों में जाए ये सबके घरों में खुशियां फैलाए, सबकी जरूरतों को पूरा करे, सबके सपनों को पूरा करे, सबको को स्वास्थ्य दे, ठीक है। उसका चाहिए इतना उसको ब्लेस कीजिए ना, इतना उसको ब्लेस कीजिए, ठीक है, जैसे हम अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, इतना उसको ब्लेस कीजिए। और जैसे बच्चे बोलते हैं ना, हम अभी खेलने जा रहे हैं, या मम्मी हम अभी खेलने जा रहे हैं, या मम्मी अभी हम स्कूल से आ रहे हैं, बच्चे बोल के जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो वापस आते हैं ना हमारे बच्चे, खेलने जाते हैं तो खेल के आते हैं ना हमारे बच्चे, ठीक है। तो जब आप ये देंगे ना नोट, तो वो नोट तो आपके आपके नोट है, आप ही के पास वापस आएंगे, यस लेकिन वो किस क्वांटिटी में आएंगे ये आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है। आपने 1 रुपया दिया, वो 1 रुपया ही आपके पास लौट के आ रहा है या वो 1000 बन के आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग पे डिपेंड करेगा, जिस फीलिंग से आपने दिया होगा, 7 डेज कितने ब्लेस, आशीर्वाद और प्यार से दिया होगा। हाँ, 7 डेज ब्लेस करने के बाद मैम उसका क्या करना है? शेयर करना? उसी में से, हाँ, 7 डेज तक उसको ब्लेस कीजिए, एकदम खुश होइए, खुश होइए, सोचिए खुश होइए। मैम 7 डेज आपके घर में कुछ भी आ रहा है, अब जैसे दिवाली है, देना है कि कुछ भी दे सकते हैं? कुछ भी दे सकते हैं, मतलब आप जो नोट देंगे ना वो नोट ब्लेसिंग्स वाला होना चाहिए, ताकि वो जिसके घरों में जाए उसके उसके घर में ब्लेसिंग्स हो, खुशियां हो, अगला इंसान खुश हो। तो कहते हैं ना कि जब हम दूसरों को खुशियां देते हैं तो हमारी लाइफ में भी वो लौट के आता है। यस तो मैम, अगर जो आप गड्डी दूसरों को में खुश अपन करेंगे तो वो आपके पास तो आएगा ही। हाँ, गड्डी में जो ब्लेसिंग्स देते हैं उसमें से देना है कि अलग से दूसरी नोट्स? आपका चॉइस है, आपका चॉइस है, आप उसमें से भी दे सकते हो, दूसरा भी दे सकते हैं, वो आपका चॉइस है। बट हम और तो वो बोलेंगे वो ब्लेस करके दीजिए, ब्लेस करके दीजिए, क्योंकि आपको जिसको दे रहे हैं वो वही ब्लेसिंग्स वाला ही दीजिए। ओके, बस आप नॉर्मली ऐसे नोट कैसे दे सकते हैं, आपको जो देना है वो ब्लेस करके देना है, वही वाला देना है। तो वो भी मतलब किसी को 7 देना है डेज या तक ब्लेस तो करना है। किसी को भी पहले दे सकते सुनिए हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, ओके। आपको नोटों की गड्डी को लेना है, ठीक है, एक नोटों की गड्डी को लेना है और उसको 7 डेज तक ब्लेस करना है, ठीक है। 7 डेज तक पूरे अच्छे से दिल से खुश होके ब्लेस करना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल एकदम खुश होके ब्लेस करना कि वाओ, मतलब आपको भगवान ने देने वाला बनाया है, देने वालों में रखा है। आपके पास घर है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप आपको खाना 3 टाइम का मिल रहा है, मतलब सब कुछ आपको मिल रहा है, मतलब कितनी अबंडेंस है आपके पास, कितनी प्रचुरता है आपके पास। वो फीलिंग के साथ उसको ब्लेस कीजिए, देन आप ये ब्लेस करके दीजिए कि ये जहां भी जाए सबकी जिंदगियों को खुशहाल बनाए, और ऐसे ब्लेस करके उनको भेजिए। आप उनको भेज रहे हैं, आप दे नहीं रहे, आप उनको भेज रहे हैं, क्योंकि वो ही जाएंगे तो वो अपने साथ और भी लेके आएंगे। कहते हैं ना, अब हमें आम का पेड़ कैसे लगाते हैं, हम आम की एक गुठली लगाते हैं ना, आम की एक गुठली लगाते हैं, लेकिन जब वो फल देता है तो कितने सारे देता है,
लेकिन हम आम की गुठली लगाने टाइम ये थोड़ी सोचते हैं अरे हमने तो आम की गुठली एक लगा दी, एक आम की गुठली लगा दी। नहीं, हम क्या सोचते हैं, ये हम आम की गुठली लगा रहे हैं और ये बहुत सारा फल देगा, खुश होते हैं। तो वैसे ही हम जब लोगों को भी देंगे तो ब्लेस करके खुशी खुशी देंगे कि भगवान ने हमें देने वाला बनाया है, भगवान ने हमें अबंडेंस दिया है। और वो खुश होके जो हमारी जितनी खुशियां हमारी लाइफ में हैं, कि लक्ष्मी माँ जिनके पास भी जाए उनकी जिंदगियों में भी खुशियां फैलाए, उनके सारे सपनों को पूरा करें। हो सकता है किसी को दवाइयों के लिए जरूरत हो, आप किसी ऐसे को दोगे जिसकी दवाइयों की जरूरत हो, किसी के इलाज में मदद होएगा, है ना, उसकी दवाइयां आएंगी। हो सकता है किसी के बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा कोई, उसकी फीस को पे कर पाएगा, तो उसको वहां से दुआएं मिलेंगी आपको। समझ रहे हैं? तो आपको ऐसे सोच के देना है। अगर आपके घर में आपके हाउस हेल्प है आ रही हैं तो आप उनको दे सकते हैं, है? तो आपको किसी भी अननोन को, नोन को दे सकते हैं। आप रास्ते में चल रहे हैं कहीं भी, किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है? ये 3 काम लेकिन करेंगे। अगर और गड्डी 10 रुपए वाली हाँ, अगर गड्डी लेंगे तो 10 रुपए वाली अगर गड्डी लेंगे, 10 की गड्डी अगर हम लेंगे तो फिर उसको इतना हेल्प कैसे होगा? आप बोल रहे हो ना किसी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप इतना लॉजिक नहीं लगाओ यार। सॉरी, मेरी गलती है, मेरे को पहले ही बताना चाहिए था। जहाँ पे लॉजिक लगाते हैं वहां मैजिक नहीं होता है। या तो मैजिक पे बिलीव कर लो या लॉजिक लगा लो, दोनों एक साथ नहीं होएगा। आप लॉजिक नहीं लगाओ। अगर आपके हाथ से किसी को 1000 रुपया देना होगा तो 1000 रुपया आपके पास आएगा। अगर आपके हाथों किसी के पास 1 रुपया जाना है तो 1 रुपया आपके पास आएगा। आप नहीं दे रहे हो, देने वाला कोई और है, याद रखना। आप सिर्फ माध्यम हो, ठीक है? जब देना है तो लॉजिक सिर्फ नहीं। देने के बारे में सोचे, ये ना सोचे कि कहाँ से आएगा। यस, कहाँ से आएगा वो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हम दे रहे हैं, नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, वो देने वाला है, ठीक है? और क्या नाम है, कम से कम कोशिश करिए दिन में 3 लोगों को तारीफ कीजिए। एवरीवन, आप चाह रहे हैं ना आपकी तारीफ करे कोई? आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। स्मार्ट किरण जी। वाह। नमिता दी तो हमेशा ही सुंदर लिखती है। अच्छी लग रही यस, है। सुंदर थैंक लगती है यू, नमिता दी। थैंक पूरा यू, नमिता जी की हंसी और थैंक यू, आवाज दोनों बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू माया जी। किरण जी भी सुंदर लग रही हैं। Yes. तो दिन साली में पार्टी 3 मेरी लोगों को, साली बहुत 3 अच्छी लोगों है। को, यस, 3 लोगों की जेन्युइनली खुश मतलब खुश करना है, तारीफ करनी है, ठीक है? और स्टार्टिंग में एक टिप्स बता दिया कि आपको अपनी बेटियों को तो एवरी फ्राइडे देना ही है, कुछ गिफ्ट दो या फिर कुछ चॉकलेट दे दो, ठीक है? और आसपास में अगर आपके और भी अड़ोस पड़ोस में और भी रिलेटिव में बेटियां हैं तो उनको भी दो, सिर्फ अपनी बेटी को नहीं देना। हाँ, अड़ोस पड़ोस में भी जो भी बेटियां होंगी, लड़कियों को गिफ्ट देना यार, क्योंकि लड़कियां ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी का रूप है। आपकी बेटी बहुत सुंदर लगती है। अब थैंक यू मेरी आंटी। बेटी की तो शादी ही हो गई। तो क्या हुआ, शादी हो गई? तो तो और किसी को देना है, और आपकी किसी की बेटी की बेटी को शादी देना है। हुई, शादी तो अगल बगल में कहीं तो हुई होगी, कभी तो मिलते होंगे बेटी को। हाँ, अगर अगर आप एवरी वीक मिलते हैं तो एवरी वीक दे सकते हैं, फ्राइडे फ्राइडे क्या पॉसिबल देना हो, होगा या तो दीदी, फिर फॉर एग्जाम्पल? अड़ोस पड़ोस, मतलब वो बच्चों को जो भी टॉयज है जो भी है, या फिर कुछ नहीं तो चॉकलेट ही 5 रुपए का दे दो, जैसे जो भी आपकी इच्छा हो। अगर आपकी बेटी अगर कुछ मांग रही है वो जेन्युइन, हाँ, जेन्युइन डिमांड जो आप पूरे कर सकते हो वो दे दो, या आपके बच्चे को जो पसंद है वो दे दो, है ना? हाँ, वो सब तो जब तो आती है तब दे ही देते हैं। जब आते हैं तब देते हैं ना, लेकिन फ्राइडे कोशिश कीजिए, अगर हो तो अच्छा है। आपकी बेटी से मिलना नहीं हो तो बेटी तो हमारे आस पड़ोस में हाँ, बहुत कोई होते हैं। दिक्कत नहीं, अपनी बेटी ना सही किसी और की बेटी। बेटी तो बेटी है, हाँ, बेटी तो बेटी है।
और हर बेटी में लक्ष्मी का रूप है। बिल्कुल। बस खुश खुश खुद खुश रहना है और अपने आस पड़ोस में खुशियां फैलाना है, बेसिकली ये है। ठीक है। पूरा वसुंधरा ही कुटुंब है भाई, है ना, यस पूरी वसुंधरा ही यस कुटुंब है, हम एक दूसरे के रिलेटिव है। यस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया है आज आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो। अभी तक के सेशंस वैसे एंड हो चुका है, जो जाना चाहे वो जा सकता है। किसी अच्छा, के वो कोई पैसा सवाल जो अगर रह गए हैं? पैसा जो देना है कितना दिन तक देना है? देखिए आंटी, ये तो आपका चॉइस है, आपको आपका कितना दिन तक चाहिए। हाँ, ये अच्छा आपका अच्छा। चॉइस है। देखिए, ये कोई टास्क नहीं है। नहीं, ये ये मीन्स तो पूछिए। आपको खुश होके देना है। आप हाँ, आपको अच्छा फील करके देना है, आपको खुश यस, होके देना है, अच्छा फील करके देना है। टास्क नहीं है कि ये करना है, नहीं मतलब ये काम समझ के मत कीजिएगा। आपको नहीं खुश नहीं। होकर देना है, तो जब तक आपको अच्छा लगे तब तक दीजिए, जब तक अच्छा, आपसे हो सके तब तक दीजिए। ठीक ठीक, थैंक यू। और ऐसा ऐसा अगर अगर मान लीजिए, ये भी बता दे रहे हैं, कम से कम कोशिश कीजिए 30 डेज तक करिए अच्छा, ये पूरा। हाँ, और अगर वो 30 डेज के बाद बाई चांस कभी कभी छूट जाए तो वो गिल्ट मन में मत लाइए कि अरे हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अच्छा, जब जिसको अगर जाना, हमारे थ्रू किसी को जाना होगा तो वो हो जाएगा। अगर नहीं नहीं जाना होगा तो हम कितना भी कोशिश कर लेंगे, वो नहीं दे पाएंगे। नहीं, ठीक है? सच। हाँ, ये तो एक हमें तरह गिल्ट का में नहीं जाना आशीर्वाद है। होता है। हाँ ये एक तरह का आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद समझ के दीजिए, और हाँ क्या। हाँ। और उसके अगर नहीं दे पाए, मतलब 30 डेज तो कोशिश करिए कंटिन्यू दीजिए, और उसके बाद अगर नहीं हो पाए तो उसको मन में गिल्ट में मत लाइए कि अरे हम नहीं दे पा रहे हैं, हमें डाउट नहीं लाना है, खुशी खुशी देना है ना। वो मतलब दिवाली का महीना है, खुशियों का महीना है, त्योहारों का महीना है, जितने लोगों को हम खुश कर सके करेंगे। ठीक ब्लेसिंग्स है। वाले पैसे दे रहे हैं। यस यस, ब्लेसिंग्स वाले ही दे रहे हैं, क्योंकि वो जो आप पैसे आप भेज रहे हैं वही तो लौट के आपकी लाइफ में आएंगे। अगर बिल्कुल आपने बिल्कुल। दिल से खुश होके उसको ब्लेसिंग्स दे के भेजा होगा ना, तो वो आपका 1 रुपया 1000 रुपये में आएगा वापस, लाखों में होएगा वापस। और अगर दुख से दिया है या थोड़ा सा भी वो से दिया है कि देना पड़ रहा है, तो फिर वो अमाउंट डिक्रीज भी हो जाएगा। ये जैसे शॉप है, डेली के डेली रुपए आते हैं, तो वो अपन उनको भी डेली ब्लेसिंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप 30 डेज का ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, ये 30 डेज वाले हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप नॉर्मली जिसको भी देने हैं आपको ब्लेसिंग दुआओं के साथ देने हैं। ऐसे नहीं आया है बस ऐसे ही दे दिए, नहीं, ऐसे ही नहीं देना है। आपको रुपए देने टाइम आपकी फीलिंग ब्लेसिंग्स वाली होनी चाहिए, अबंडेंस वाली होनी चाहिए, खुशी वाली होनी चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए पहले वो 7 डेज तक अच्छे से उन नोटों को ब्लेस कीजिए, रिचार्ज कीजिए, ताकि ये जिसके पास भी जाए उन सबकी लाइफ में खुशियां फैलाए दिवाली से पहले। ठीक है, ये सारा प्रैक्टिस दिवाली से पहले आप लोग कर लीजिए। हमें नहीं पता कि ये पैसे किसके पास जाने वाले हैं, किसकी दिवाली रोशन होने वाली है। आपकी होने वाली है। लक्ष्मी जी, यस, लक्ष्मी जी की कृपा हुई है, ये सोचिए। और वो मतलब ऑटोमेटिकली मेरे साथ ऐसे ही हुआ भी, पिछले साल की दिवाली के पैसे रखे हुए थे गड्डी में, और आप अभी बता रहे हो, लेसन आज ले रहे हो आप, और मैं परसों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कोई आ रहा है तो मैं उस 50 रुपए की गड्डी उसमें से निकाल के मैं देते जा रही हूँ, मतलब सुबह नाचने के लिए आ रहे थे, और मैं जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करी, आज सुन रही कई हूँ बार, हाँ, तो कई बार हम लोग देते हैं हो पैसे, रहा है, हम लोग ऐसे भी देते हैं पैसे, बट एकदम अनजाने में ध्यान हो रहा रखिए कि आपके हाथ में जब भी लक्ष्मी जी आए तो भी उनको थैंक यू बोलना है, जाए तो भी उनको ब्लेस करना है। है। आए तो थैंक यू बोल के रिसीव करना है, उनका स्वागत करना है खुश होके, चाहे वो 1 रुपया आए चाहे 1000 रुपया आए, खुशी खुशी उतना ही प्रेम से स्वागत करना है, और जब जाए तो दुआओं के साथ भेजना है। ठीक है, कि जिनके पास भी जा रहा है ये सबको खुशियां फैलाए, सबकी जिंदगियों के सपने पूरे हों।
अच्छे अच्छे फीलिंग के साथ, अच्छी अच्छी दुआओं के साथ भेजना है, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम रेणुका। मैम हाँ, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पूछ सकती हूँ क्या? नो, नॉट एट ऑल, ओके नॉट एट ऑल। ये वो सेशन से नहीं है। ओके, ओके मैम। और कोई न्यू मेंबर, आप लोगों के कोई भी सवाल हैं? जैसे हम यहाँ पे कुछ नए देख पा रहे हैं, नंदिता जी को, वर्षा जी को, उषा जी को, अरुणा खेतान जी को। आप लोग कुछ शेयर करेंगे या कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? नहीं मैम, नो क्वेश्चन। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया सब कुछ। थैंक यू मैम। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका सेशन में जुड़ने के लिए, सेशंस में आने के लिए। थैंक यू सो मच इतना एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबके सपने पूरे हों, लक्ष्मी माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे। थैंक यू मस्त आपके भी, रहिए। आपके ऊपर भी बनी रहे माता रानी की कृपा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। थैंक यू। थैंक यू गुड नाइट। शुभ रात्रि। थैंक यू। मस्त रहे।